कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता, और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने हैं। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि वागा के असर और रसूख तो है, उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है कि हम भी ये कर सकते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है, और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया ने ये तय किया है कि अब किसी भी ममालिक को शामिल करने के लिए तमाम ममालिक का कंसर्न इत्तफाक जरूरी है। अगर डब्बे खुलते हैं और बला 150 के करीब हॉस्पिटल जो हैं वो बिक रहे हैं। चाइना से मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि जो तवक्कुआत थी वहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए थी, उतनी आवाज़ वहाँ से नहीं आई कि पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाए। अब हम तो उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, मगर वो जो हमारे साथ वतन अजीज़ के साथ हाथ कर गए हैं, तो वो फिर किसकी मदद से कर गए हैं, और आज तक ये हाथ चल रहा है। अब इसमें दोस्तों, कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसने तकरीबन 200 टन के करीब अपना जो गोल्ड स्टोर किया हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, वो जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ से उसने शिफ्ट किया है और अपने मुल्क लेके आया। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन ऑफ जो प्रीशियस मेटल था जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक टू नो, जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे जेहन में ये मैं बात और करने लगा था, लेकिन मेरे जेहन में ये बात आ गई, जब पार्टीशन की स्टोरी मैं सुनता हूँ अक्सर अपने गांव के लोगों से। फॉर एग्जांपल, मैं जिस गांव में रहा हूँ तो वहाँ पे मैं रहा क्या हूँ, मैं जिस गांव में अभी भी रहता हूँ, मेरे सारे आबा अजदाद, मेरी फैमिली, मेरे बड़े सारे वहाँ पे, मैं वहीं पे जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये स्टोरीज सुनी है, और हमारे ये पाकिस्तान में ये स्टोरीज कॉमन है कि जहाँ जहाँ से लोग, पाकिस्तान से लोग इंडिया माइग्रेट करके गए, ठीक है, लार्जली क्योंकि ये वो डिवाइड थी कि जी वो हिंदुस्तान बन गया है, ये पाकिस्तान है, मुसलमान यहाँ आ जाएं। तो वो एक जो स्टोरी बनी, उसमें जो घर जहाँ पे हिंदू रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक स्टोरी थी, या एक हेड से थी, या सीना गजट था, या पता नहीं क्या था, लेकिन ये हमने बात बहुत सुनी कि जहाँ से भी हिंदू निकले और या सिख निकले, तो वो जो बिल्डिंग्स को छोड़ के गए उनके नीचे गोल्ड होता था। हमने सुना जी, बड़ी बड़ी बर्तन होते थे, चाटियाँ होती थी, उनके अंदर गोल्ड पड़ा होता था, हमें ये मिला, किसी ने कहा हमें वो मिला। अब इस तरह की स्टोरी सुनी हुई है मैंने। मेरे जहन में ये बात आ गई जब मैं ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये स्टोरी सुनाने लगा हूँ। कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अभी 102 टन गोल्ड लेके आया है, जो कि बेसिकली इंडिया ने सेफ कस्टडी में रखा हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड की, एक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी मई के अंदर भी इंडिया की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 100 टन जो गोल्ड है वो लेके आया है। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट गोल्ड रिपेट्रिएशन 1999 से उन्होंने की हुई है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 102 टन गोल्ड अभी लेके आए हैं, और ये सीक्रेट मिशन था, इसके लिए जहाज चार्टर किए गए, इसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी, इंडिया ने अपने कस्टम्स लॉज बदले, इनकम टैक्स के कानून बदले, और ये जो आरबीआई ये सारी लेके आया है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, ये येलो मेटल की सारी ये कंप्लीट सीक्रेट थी। सिक्योरिटी मेजर्स बड़े हाई थे, स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे। अब कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट जगहों पे इंडिया के अंदर, मुंबई एंड नागपुर में उन्होंने स्टोर कर दी है, जहाँ पे वो अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चीज़ें पड़ी होती हैं, या जहाँ जो अपने वो एसेट्स रखते हैं।
अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ये जो चीज़ निकली है, ये आपको पता है कि ये 1990 के बाद कहा जा रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड रीलोकेशन की ये एक एक्सरसाइज थी, ठीक है जी। और इंडिया का जो करंट टोटल जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 854 टन है। 854.73 टन गोल्ड इंडिया के पास पड़ा है। और मज़े की बात ये है, सुनने में ये जो आ रहा है कि जिसमें ये अब तकरीबन 510 टन जो है वो डोमेस्टिकली भी पड़ा हुआ है। देन 344 टन जो है वो ओवरसीज भी पड़ा हुआ है। और कुछ 350 के करीब जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो जैसे वो पड़ा हुआ था। सो इंडिया का ये जो सैकड़ों जो जिसे कहते हैं ना टन गोल्ड जो पड़ा हुआ था, ये भी इसके पीछे एक स्टोरी है। आपको पता है बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपने गोल्ड जो हैं वो फॉरेन ममालिक में रख देते हैं, ताकि जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी हो तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से आपने चीज़ बाय की है एंड इट हैज़ टू गो इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड एक सेंटर है, ठीक है। न्यूयॉर्क जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है वो एक सेंटर है। फिर इस तरह स्विट्ज़रलैंड है और बहुत सारी जगह हैं, ये सेंटर है, तो वहाँ पे आप रख देते हैं कि जहाँ पे भी आपने पेमेंट करनी हो तो यू कैन मूव अराउंड। अब ये जो गोल्ड था, जैसे मैंने पहले बताया 1990 में इंग्लैंड शिफ्ट हुआ था, एक फॉरेन का एक्सचेंज क्राइसिस इंडिया में पैदा हुआ। अब देखें ये बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि आपकी एक चीज़ गई पाकिस्तानी होते बाहर ही बेच बूझ छड़ना इंडियंस का वो ले आए। अब जो इंडिया का जिसे वो कहते हैं ना कि जो सेंट्रल बैंक है, उस वक़्त कहा जाता है कि उनके पास कोई 1 बिलियन से भी कम फॉरेक्स रिज़र्व्स पड़े हुए थे, ठीक है जी। इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट जो 3 हफ़्ते की इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट थी, मैं 1990 की आपको बात बता रहा हूँ, कि वो 3 महीने की जो इंडिया के पास गोल्ड था उन्होंने गोल्ड दे दिया, उसके बदले उन्होंने ज़ाहिर बात है लोन्स वगैरह ले लिए। सो ये जो जैसे आप कहें कि इंडिया ने अपने आप को उस वक़्त एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर जो अपनी बनाई उसमें ये चीज़ें उन्होंने की। और इंडिया ने ज़ाहिर बात है ये यूके में गोल्ड रखा। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, स्वैप करनी पड़ती हैं।